हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जादम जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हर प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षा, जो भी ये स्टेट पीसीएस या फिर सेंट्रल लेवल की जो भी परीक्षा होती है, उसके अंदर इसके एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसकी प्रश्नोत्तरी आज हम लेके आए हैं। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए हुए इसकी प्रस्तुति शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और उसके प्रमुख कारण क्या थे। किस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो इसमें बताया गया है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था, जबकि तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई थी। इसमें बताया गया है कि वैसे तो बहुत से कारण थे, जैसे आर्थिक शोषण करना और उनके अकाल, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या में सरकार से कुछ उपेक्षा नहीं बची थी, और समाज के परंपरागत रीति रिवाजों पर आघात पहुंच रहा था। जबरन ईसाई धर्म उन पर थोपा जा रहा था, उद्योग धंधों का ह्रास हो रहा था, और राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप, सामंतों के परंपरागत अधिकार एवं विशेषाधिकारों की अवहेलना। जबकि उनके अंदर एक मुख्य कारण पूछा जाए, अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस वाली घटना। जो चर्बी वाले कारतूस थे वो बंदूक के ऊपर लगाए गए थे, और इन्हें मुंह से, सूअर की चर्बी के कारतूस थे, और उन्हें मुंह से छीलकर इनका प्रयोग करना पड़ता था भारतीय सैनिकों को, जो कि हिंदू धर्म या फिर जो भारतीय थे उनके धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई गई थी। यही उसका प्रमुख कारण था, और वैसे तो बहुत कारण थे, आर्थिक शोषण वगैरह ये। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह है वो भारत के अंदर कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहाँ से? मेरठ यूपी से। और जो 28 मई 1857 है ये हुई थी नसीराबाद अजमेर यानी कि राजस्थान से 28 मई 1857 को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ऐसा कौन सा पहला भारतीय सिपाही था जिसने शुरुआत में विरोध किया था और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे ऐसा भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई उनका मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। किनका? रानी लक्ष्मीबाई का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पॉमस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बिहार में 1857
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के नेतृत्व का विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इसमें बताया गया 1857 को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है 1857 के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तो श्योर सी बात है उन्हीं के द्वारा ये निर्णय लिया गया होगा। अगला नेक्स्ट बात करते हैं तात्या टोपे। जो क्रांतिकारी तात्या टोपे हैं उनका असली नाम क्या था? तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली नाम था। अगला नेक्स्ट बात करते हैं मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना है वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बैरकपुर छावनी के अंदर। बैरकपुर छावनी के अंदर, जो कि कहाँ पे है? जो कि है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी है। मंगल पांडे की घटना कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर छावनी के अंदर। उसके बाद में अगला नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी? इसमें पूछा गया है मान सिंह ने किसे धोखा दिया था और बाद में उस व्यक्ति को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी गई थी। तो वो कौन थे? तात्या टोपे। मान सिंह ने तात्या टोपे जी को धोखा दिया था, बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा हड़प नीति अपनाई गई? हड़प नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसमें है सिपाहियों के द्वारा 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई को सामना करना पड़ा था। इसीलिए ह्यूरोज ने कहा था कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि ये औरत भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ये कथन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने कहा था और इन्हीं के साथ अंतिम युद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके अंदर बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये खिताब बहादुर शाह ने किसे दिया था? बख्त खां को। कौन सा खिताब दिया था? शाह ए आलम का खिताब किसको दिया था? बख्त खां को। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एक मोटिवेशन कोट्स है जो कि आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो है कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य हो उसको पूरे साम दाम दंड भेद, वो बोलते हैं ना कि मतलब जहाँ पे जिस कोई भी गोल बनाओ, आप लक्ष्य बनाओ, तो उसके अंदर आप जी जान से मेहनत करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करें और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1857
1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? अवध से। अवध से सर्वाधिक सिपाही थे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन पहले बता भी दिया गया है आपको। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण तो यही था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, बल्कि आर्थिक शोषण और जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाना, ये भी इसका मुख्य कारण था। उपयुक्त सभी। लेकिन अगर मुख्य कारण है वो ऑप्शन में एक ही हो तो वो है चर्बी वाले कारतूस, बल्कि कई कारण थे, आर्थिक शोषण और ये जबरन धर्म कबूल करवाना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? 1857 की क्रांति में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो 1857 की क्रांति में धोंदू पंत किस नेता का नाम था? तो वो है नाना साहेब। नाना साहेब का नाम क्या था? धोंदू पंत। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी की कमाल किसने संभाली थी? बैरकपुर छावनी की कमाल किसने संभाली थी? तो वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी की कमाल संभाली थी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो जो बैरकपुर छावनी के अंदर जो घटना हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में गोली चलाई गई थी। उसके बाद में इसके 9 दिन बाद में ही 8 अप्रैल 1858 को इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और यही 1857 की क्रांति के पहले ऐसे वीर जवान हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। और 10 मई को जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हो गई थी उसके बाद में, और 28 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से। उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह तो भारत के उत्तरी और मध्य दोनों हिस्सों में हुआ था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो 1857 की क्रांति में आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल को फांसी हुई थी। इसको मंगल पांडे जी को। तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम बलिदान दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? 1857 की क्रांति में जो शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या था? वो था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण तत्व था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में देश। इसमें पूछा गया है कि भारत के जो शिक्षित वर्ग है वो 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था, विरोध किया था, या फिर तटस्थ रहे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति में जो भारत का शिक्षित वर्ग है वो तटस्थ रहा था या फिर उदासीन रहे थे, कि मतलब ना तो उन्होंने समर्थन किया था और ना ही उन्होंने 1857 की क्रांति का विरोध किया था। वो जैसे थे वैसे ही रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? जनवरी 1857 को। जनवरी 1857 को शामिल किया था। फिर 29 मार्च को विरोध हुआ था। उसके बाद में 10 मई को क्रांति मेरठ से शुरू हो गई थी, और फिर 28 मई को क्रांति नसीराबाद अजमेर यानी कि राजस्थान से शुरू हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति विद्रोह के बाद भारतीय सेना के गठन के लिए बनाया गया आयोग क्या था? मतलब 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय सेना के लिए गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग का क्या नाम था? तो उस आयोग का नाम था पील आयोग उस आयोग का नाम था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 1857
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर होगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अगले। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह जो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसमें दिया गया है कि सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, नेतृत्व की कमी और क्रांति की शुरुआत तय समय से पहले होना, उपयुक्त सभी 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण है। और भी कई कारण रहे हैं, लेकिन 1857 की क्रांति के जो मुख्य कारण है वो यही है। 1857 की क्रांति के असफल होने के जो मुख्य कारण है, ये क्रांति असफल तो हो गई थी, लेकिन असली स्वतंत्रता की जो नींव है वो इसी क्रांति को माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी कि बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने। खान बहादुर ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। आगे पूछा गया है कि जो आधुनिक इतिहासकार हैं कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो है एस.एन. सेन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? वो है ग्वालियर के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो नेतृत्व किया था वो तो झांसी से किया था, लेकिन इनका समाधि स्थल भी झांसी होगा, लेकिन नहीं, इनका समाधि स्थल कहाँ पे? ग्वालियर के अंदर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के संग्राम में किस जगह वापस सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार या फिर अधिकृत कर लिया था? 1857 का विद्रोह जब होके रुक गया था, उसके बाद में वापस अंग्रेजों ने भारत पे अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जो जगह खाली करवाई गई थी, जो छावनियाँ खाली करवाई गई थी, उन पर सबसे पहले किस जगह पर अधिकार किया था? तो वो कहाँ पे किया था? दिल्ली के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों में ये औरत अकेली मर्द है, ये कथन किसके लिए था? भारतीय क्रांतिकारियों में ये औरत अकेली मर्द एक कथन था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और किसने कहा था ये कथन? ह्यू रोज ने। किसने कहा था? ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये औरत अकेली मर्द है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था भगत खान ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी कि बरेली में किसने विद्रोह किया था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम किसे फांसी दी गई?
1857 की क्रांति में सर्वप्रथम किसे फांसी दी गई थी? वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ का? कानपुर का। कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। आगे बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल की छावनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे? तो ये थे अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल शासक। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये अकेली औरत भारतीय क्रांतिकारियों में मर्द है। ये अकेली औरत भारतीय क्रांतिकारियों में मर्द है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए लाइन किसने कही थी? ह्यूरोज ने कही थी। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। दोस्तों आज आपको जो 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार इनका रिवीजन वापस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इसमें पूछा गया है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। आगे पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। आगे पूछा गया है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 10 मई 1857 को। आगे पूछा गया 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो ये था कमल और रोटी। आगे पूछा गया कि नेक्स्ट पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था वो थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे किस बटालियन से थे? वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। आगे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वह था मणिकर्णिका। आगे पूछा गया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। आगे पूछा गया है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आगे पूछा गया है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट 1857 के समय इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। आगे पूछा गया मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी के अंदर। नेक्स्ट पूछा गया 1857 की क्रांति में मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने उससे गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी गई थी। वो तो कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट पूछा गया 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? वो थे बहादुर शाह जफर। आगे पूछा गया किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो वो है सिपाहियों ने। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज से। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? वो था बख्त खान। आगे नेक्स्ट पूछा गया 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? अवध से। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस और ये जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाना, आर्थिक शोषण, ये सभी 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण थे। नेक्स्ट पूछा गया 1857 की क्रांति में किस नेता का नाम धोंधू पंत था? तो ये था नाना साहेब का। आगे पूछा गया बैरकपुर छावनी की कमान किसने संभाली थी? वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में शुरू हुआ था? तो भारत के उत्तरी और मध्य भारत दोनों में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट पूछा गया 1857 की क्रांति में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? वो था हिंदू मुस्लिम एकता। आगे पूछा गया 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कहाँ से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने कहाँ से सैनिकों का नेतृत्व किया था? कानपुर से। आगे पूछा गया भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे।
मतलब किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया यही थी, तो वो एकदम उदासीन थे, उन्होंने विरोध भी नहीं किया और समर्थन भी नहीं किया। नेक्स्ट पूछा गया अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया गया, तो ये जनवरी 1857 को। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के गठन के लिए बनाया गया आयोग था पील आयोग। आगे पूछा गया है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, वो है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट पूछा गया 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो वो कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट पूछा गया है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि नेतृत्व की कमी और क्रांति का समय से पहले शुरू होना। नेक्स्ट पूछा गया 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर। आगे पूछा गया आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, वो कौन थे, SN सेन। आगे पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर के अंदर। 1857 के संग्राम में किस जगह वापस सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, वो थी दिल्ली। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी से। और 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द ये कथन किसके लिए था, तो ये कथन रानी लक्ष्मीबाई के लिए था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, वो था बख्त खां। बरेली विद्रोह का नेतृत्व है खान बहादुर खान के द्वारा। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किससे दी गई, मंगल पांडे को। नेक्स्ट पूछा गया कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो है तात्या टोपे। आगे नेक्स्ट है बैरकपुर छावनी का नेतृत्व है मंगल पांडे ने किया था। लखनऊ का नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था। और बहादुर शाह जफर कौन थे, तो ये थे अंतिम मुगल शासक। और रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये अकेली औरत भारतीय क्रांतिकारियों में मर्द है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, ये अकेली औरत भारतीय क्रांतिकारियों में मर्द है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, ये कहा था ह्यूरोज ने। दोस्तों आज जो 1857 की क्रांति है, ये इसका जो आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये लाभदायक एवं कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए ये क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।